गाइस, मेरा नाम प्रीतम है और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप टर्नहब पे किसी गिवन टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप मोबाइल पे देख सकते हो कि मैं एक प्रीतम और करके ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट से मैंने देख रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं उस ऑर्गेनाइज़र का मैं सब देख सकता हूँ कि उसका फीडबैक, उसके सोशल अकाउंट्स। तो लेट मी गो टू माई प्लेयर अकाउंट। तो मैं एक प्लेयर अकाउंट पे जाता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आप ये देख पाओगे कि मेरे को इंडिया रैंक और ग्लोबल रैंक दोनों दिखेगा। यहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ और मैं जैसे ही टूर्नामेंट में जाने के बाद आप ये देख पाओगे कि एक BGMI क्वालिफायर्स टूर्नामेंट है, मुझे इस पर पार्टिसिपेट करना है, राइट। और ये उसका ऑर्गेनाइज़र है, तो ऑर्गेनाइज़र का मैं एक बार चेक करूँगा कि ऑर्गेनाइज़र कैसे ऑर्गेनाइज़ करता है, उसके बाद मैं पार्टिसिपेट करूँगा। तो उसके बाद मैं जॉइन टूर्नामेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको यूज़र नेम देना होता है, यूज़र आईडी, एंड आपको एक स्क्वाड सेलेक्ट करनी होती है जिसको लेके आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आप नई स्क्वाड कैसे कर सकते हो ज्वाइन। आप अगर आपके पास पुरानी स्क्वाड है तो आप उसी से भी कर सकते हो, बट फॉर न्यू यूज़र्स लेट मी शो यू हाउ। आप होम पेज पे जाना, गो ऑन स्क्वाड्स। जैसे आपको यहाँ पे स्क्वाड्स दिखेंगी BGMI की, जिस पे आप ऑलरेडी जॉइंड हो। तो मुझे नई क्रिएट करनी है, तभी मैं गेम नेम सेलेक्ट करूँगा, स्क्वाड का नेम BGMI 16 अक्टूबर सबके लिए ओपन है। मैंने स्क्वाड बनाई, क्योंकि आप स्क्वाड में देख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी इस स्क्वाड में कोई मेंबर्स नहीं है, मैं बस अकेला हूँ। तो लेट मी इनवाइट सम प्लेयर्स। तो मैं मेरी अकाउंट पे दूसरे लोगों को इनवाइट करता हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि ये ये सारे इनवाइटीज़ टर्नहब पे उनका अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप उनको इनवाइट कर पाओगे। तो लेट मी इनवाइट, सबको इनवाइट करता हूँ मैं एक बार। और इस इनवाइट करने का आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी लोगों को स्क्वाड में इनवाइट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने सबको इनवाइट भेज दिया है। अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी ओके, आप देख पा रहे हो कि स्क्वाड यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने जो नई क्रिएट करी उसमें मेरे को स्टेटस देखना है। तो मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, दैन वी इनवाइटेड मेंबर्स। तो मैंने प्रीतम 4, प्रीतम और प्रीतम 2 को इनवाइट करा है। आप इस इनविटेशन को रिमूव भी कर सकते हो ऐप से। और आप बाय डिफ़ॉल्ट इस स्क्वाड के एडमिन हो। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं दूसरे प्लेयर से उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे मैं प्रीतम पे मैंने लॉगिन करा, तो नोटिफिकेशन में मैं देख पाऊँगा कि मेरे को एक इनवाइट आया है। मैं बस एक बार एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख पाओगे कि प्लेयर्स पे प्रीतम का नाम होगा। तो मैं अभी ये सिमिलर प्रोसेस दूसरे प्लेयर्स के, ठीक है। तो मैं करा के वापस आ गया। आप देखना मैं प्रीतम 1 पे हूँ जिसने स्क्वाड बनाई थी। तो मैं अपनी स्क्वाड्स में जाऊँगा, मेरी स्क्वाड ओपन करूँगा सेटिंग्स में। अब मैं सारे प्लेयर्स देखता हूँ तो सब ने ज्वाइन कर लिया है। सो ओके, तो मैं इनमें से किसी को एडमिन बना सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। तो मैं अब वापस से टूर्नामेंट में जाता हूँ एंड आप देख पाओगे कि ये क्लासिक टूर्नामेंट है। स्क्वाड 4 प्लेयर्स चाहिए पर स्क्वाड में। तो मैं एक नई स्क्वाड सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट करी थी, एंड उस पर मैं यूज़र नेम और जस्ट फॉर टेस्टिंग अपना यूज़र नेम वगैरह डालता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे उस स्क्वाड में मेरे पास इनवाइट करने का ऑप्शन होता है। उस स्क्वाड में से जो प्लेयर्स है उनको मैं इनवाइट कर सकता हूँ जिनके साथ मुझे खेलना है। तो मैंने जो अभी प्रीतम 2 प्रीतम 4 पे करा था उसको इनवाइट के बाद आप देख पाओगे कि इनविटेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद मैं रिक्वेस्टेड में जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट भी दिख जाएगी अपने ऐप की। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट में, और यहाँ पे आप व्यू रिक्वेस्ट बटन पे देख पाओगे रिक्वेस्ट को कि अभी तक बस मैं प्रीतम 1 जिसने ये स्क्वाड बनाई थी वही कंफर्म्ड है, बाकी अभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी है रिक्वेस्ट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रिक्वेस्ट स्क्वाड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसे करते हैं ज्वाइनिंग की। तो मैं प्रीतम 1 के अकाउंट से प्रीतम 2 के अकाउंट से दिखाता हूँ, सॉरी आपको। तो मैं चाहूँगा ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा सबको। तो आप देख पाओगे कि मेरे को इनविटेशन आया है। तो मैं यहाँ से भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या तो मैं टूर्नामेंट में भी जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट इनविटेशन दिखेगा, मेरे को दिखेगा कि मुझे किस स्क्वाड पे किसने इनवाइट करा है। तो वो करने के बाद मैं बस एक्सेप्ट इनविटेशन कर दूंगा। और आपको
यहाँ पे आपका यूज़र नेम डालना है और ये भी ध्यान रखना है कि आप वही स्क्वाड सेलेक्ट करो जिस पे आपको इनवाइट आया था। तो मुझे इनवाइट आया था ये 16 अक्टूबर वाली स्क्वाड पे, न्यू स्क्वाड BGMI 16 अक्टूबर, तो मुझे वही सिलेक्ट करना है। वो करने के बाद मैं इसको सेव कर दूँगा, आप सॉरी एक्सेप्ट कर दूँगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद यस, मेरा इन्विटेशन अभी एक्सेप्टेड हुआ है। तो ओके, मैं जस्ट एक बार ऐसे करता हूँ एंड BGMI क्वालिफायर्स पे जाके अपना स्टेटस देख सकता हूँ व्यू रिक्वेस्ट पे। तो आप देख पा रहे हो कि मेरी रिक्वेस्ट अभी तक एडमिन ने एक्सेप्ट नहीं करी, स्क्वाड एडमिन ने। इस केस में अपना प्रीतम 1 स्क्वाड एडमिन होगा। तो सेम मुझे ये बाकी के अकाउंट्स के साथ करना होगा। प्रीतम जिनको एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वो सब करने के बाद मैं वापस स्क्वाड लीडर के अकाउंट पे आता हूँ जो कि है प्रीतम 1। उस पर जिसमें टूर्नामेंट्स में जाऊंगा, एक बार उसी टूर्नामेंट में क्लिक व्यू रिक्वेस्ट। अभी ये देख पाओगे कि प्रीतम 2 प्रीतम 4 ने इनविटेशन एक्सेप्ट करा है। तो मैं इसमें ऊपर क्लिक करता हूँ टूर्नामेंट्स में, BGMI टूर्नामेंट्स में, और यहाँ पे जाके सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ जो है प्रीतम 2, प्रीतम और प्रीतम 4, राइट। अभी यहाँ पे ये एडमिन के पैनल पे भी देख पाओगे कि बस अभी एक ही प्लेयर ज्वाइन हो रहा है जो अपना स्क्वाड लीडर है। तो इसलिए आपकी रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। तो एक बार मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ एज ए स्क्वाड लीडर, कर दिया। एंड प्रीतम 4, यस, ओके। और ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, इस पर ये ऑर्गेनाइज़र की वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि उसको अभी दिख रहा है कि सब ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो वो अभी आपके स्क्वाड को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सारे स्क्वाड मेंबर ज्वाइन हो जाओ स्क्वाड को, तभी ऐसा मतलब तभी एडमिन आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा। तो एडमिन ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो आप सबको एक नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, आप टूर्नामेंट में अभी पार्ट हो BGMI क्वालिफायर्स पे, और ये सेम नोटिफिकेशन सारे स्क्वाड प्लेयर्स को, आपकी स्क्वाड के सारे प्लेयर्स को जाएगा जिनके साथ आप ये टूर्नामेंट खेलने वाले हो। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी स्क्वाड कंफर्म हो चुकी है और आपका यूज़र नेम और आपका गेम यूज़र ID एडमिन को दिख पाएगा, ताकि उसको लेके वो आपको सक्सेसफुली उसके रूम में आपको एक्सेप्ट कर लेगा।